मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की और देश दुनिया की और तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार से बड़ी खबर यह आ रही है कि बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। सेंटर से लीक हुआ था बीपीएससी पीटी का पेपर, अज्ञात पर केस। भोजपुर के कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 5 से पूछताछ। एसआईटी जांच में मिले सुराग। बड़ा सवाल, रोक के बावजूद सेंटर पर मोबाइल लेकर कैसे पहुंच गए अभ्यर्थी। और सबसे बड़ी अहम सवाल यह है कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, फिर भी प्रश्न पत्र फोटो किस मोबाइल से खींचा गया और सबसे पहले प्रश्न पत्र जो है किस मोबाइल से पोस्ट किया गया है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चल जाएगी। क्या सेंटर ही मैनेज था या सेंटर ही तो मैनेज नहीं कर लिया गया था, या इस साजिश में कौन कौन से और कितने लोग शामिल है। प्रश्न पत्र किस शर्त पर लीक किया गया, क्या इसके लिए डील हुई थी, अगर डील हुई है तो किसने की, कितने पैसे लिए गए, पैसे का ट्रांजैक्शन किस प्रकार हुआ। प्रश्न पत्र लीक के मैं मामले की बात कर रहा हूं, हर बिंदु पर हम आज बात करेंगे। और प्रश्न पत्र लीक करने के पीछे कोई गिरोह या कोई फिर सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी व परिजन परीक्षा तो नहीं दे रहा था जिसकी वजह से लीक किया गया है। परीक्षा कोई गिरोह शामिल था या किसी बड़े चहेते अधिकारी का कोई परिजन परीक्षा दे रहा था, इसलिए तो नहीं लीक किया गया था। इन सारे सवालों पर तलाश कर रही है यू, जो अभी मैंने 7 सवाल आपको बताई, सवालों का तलाश जारी है। और प्रश्न पत्र लीक होने से बिहार की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों में पैसे आने के साथ ही अब लड़ाई शुरू हो चुका है। जनप्रतिनिधि, रोजगार सेवक, आवास सहायक के बीच मैं तो कहूंगा कि रिश्वतखोरी को ही लेकर तू मैं शुरू हो गई है। जहां एक तरफ मुखिया लोग बैठक करके आवास सहायक पर आरोप लगाते हैं पैसे लेने के लिए, रोजगार सेवक पर अनियमितता बरतने, भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हैं, तो अब रोजगार सेवक भी बैठक करके मुखिया को मनरेगा पढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहे मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को मनरेगा नहीं बुझाता है, रोज नए नए नियम आते हैं, उन नियमों के अनुसार पंचायतों में काम होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले मुखिया जी को, वार्ड सदस्य साहब को मनरेगा के नियम कानून को पढ़ाएंगे। रोजगार सेवकों ने बैठक करके यह विचार किया है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। तो पैसे के लेन देन के बीच में अब जनप्रतिनिधियों और पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच तनातनी जारी है। खैर आप बताइएगा, आपके पंचायत में मनरेगा का काम कैसे होता है, कि आपके पंचायत में भी रोजगार आवास सहायक द्वारा पीएम आवास के निर्माण में पैसे मांगे जाते हैं, पैसे वसूले जाते हैं पीएम आवास के लाभुकों से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा केंद्र ने टैक्स कम किया तो राज्य भी ऐसा करेंगे। और दूसरी तरफ सीए कोरोना के बाद लागू है, तो सीए पर बोले कोरोना के बाद इस पर बात करेंगे, नीतीश कुमार बोले। लेकिन सीए का जो प्रोफार्मा है उसमें माता पिता का जन्म तिथि पूछा गया है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि माता पिता के जन्म तिथि वाला कॉलम हटा दिया जाए, क्योंकि उस समय कहां लोग अपना जन्म तिथि याद ही नहीं रखते थे, माता पिता का जन्म तिथि कैसे याद रखेंगे। और बिहार ही नहीं, अब देश में भी जातीय संघर्ष शुरू हो गया है। लोग अपनी जाति की श्रेष्ठता जाहिर करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो तमिलनाडु के कुछ स्कूलों में अब जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, अपने जातीय रिस्ट बैंड लगाकर स्कूल आते हैं, और जिसके कारण कई हत्याएं भी हुई है। वो जो रिस्ट बैंड होता है जो हाथ में से पहना जाता है, उस पर जाति का नाम लिखा रहता है, और उसका रंग भी अलग अलग होता है, केसरिया, हरा, नीला, तरह तरह के रंग के। हर जाति ने अपना अलग अलग कलर चुन लिया है, और उसमें उसको लेकर जातीय तनाव बढ़ रहा है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और कई जातीय संघर्ष में
जाति प्रथन की प्रवृत्ति जो उग्र होती जा रही है, इसके कारण कई हत्याएं भी हुई हैं। तमिलनाडु में ऐसा रिसर्च में सामने आया है। और वहीं उत्तराखंड से खबर आ रही है, 1962 युद्ध के बाद पहली बार अपने पूर्वजों को पूजने देश की दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल पहुंचे माणा गांव के लोग। और देश में अगली बार होगी ई जनगणना, इसमें कोई भी नागरिक छूटेगा नहीं, अमित शाह का बयान है। और स्ट्रीट लाइट के खंभे से सड़क पर बने जमे स्ट्रीट लाइट के खंभे से सड़क पर जमे पानी में आ गया करंट। माता पिता के सामने जवान बेटा तड़प तड़प कर मर गया उसमें फंस के, और पिता को मलाल है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। जी हाँ, यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। शहर के धर्मशाला चौक के पास भारी बारिश के कारण हुए जल जमाव में बिजली के खंभे से करंट आ गया और उसमें एक युवक तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और नीतीश कुमार का जनता दरबार जारी है, शिकायतें सुन रहे हैं सीएम ने कहा। सीएम जहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बहाली में धांधली की शिकायतें सीएम को मिली है, तो नीतीश कुमार बोले इसको देखिए। सीएम ने कहा बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही है, बहाली की विस्तृत समीक्षा हो, कार्रवाई की जाए। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बहाली जो सीडीपीओ और मुखिया वार्ड सदस्य के जिम्मे होता है, उसमें वार्ड सभा लगाकर चयन किया जाता है। पहले मेगा सूची बनती है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके फिर से सभी बहालियों की समीक्षा की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने 133 लोगों की शिकायतें समस्याएं सुने, अफसरों को इससे निपटाने को कहा। नीतीश कुमार बोले ओवरऑल बिहार पीछे है, इसलिए मांगते हैं विशेष दर्जा। कोरोना को लेकर बिहार काफी सतर्क, टीकाकरण का काम तेज हुआ है, नीतीश मुख्यमंत्री का बयान है। और आईटीआई में शिक्षक नहीं होने की शिकायत पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए और बिहार में फिल्म बनाने वालों को हर सुविधा देंगे। राजगीर में जगह निर्धारित किया गया, राजगीर में फिल्म सिटी बनाने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। और एमडीआर मरीजों के इलाज की व्यवस्था निजी अस्पतालों में भी मुफ्त होगी, गरीबों को मिलेगी सहूलियत, निजी अस्पतालों से विभाग कर रहा है करार। एनएमसीएच में टीबी की दवा उपलब्ध नहीं। टीबी के जो ऐसे मरीज है जो एमडीआर में मल्टी डिसऑर्डर मेडिसिन मल्टी मेडिसिन उनको काम नहीं कर रहा है, उनके लिए अब निजी अस्पतालों में इलाज होगा। विभाग बात कर रहा है और निःशुल्क होगा। और हम बात करें शिक्षा विभाग से, शिक्षकों से बोले शिक्षा मंत्री आपकी परेशानियां दूर करेगी सरकार, बच्चों को पढ़ाने में मन लगाएं। दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित होने वाले माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन है शिक्षा मंत्री का। और वहीं बात करें तो स्कूलों में बिहार के 3500 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील नहीं बन रहा है। मिड डे मील नहीं बन रहा है, 6 लाख बच्चों को नहीं मिल रहा है भोजन। कारण कहीं पानी का अभाव है तो कहीं चावल नहीं है। जी हाँ, बिहार के स्कूलों का यही हाल है। कई स्कूलों में रसोई गैस और रसोईया न होने से ही भोजन पर संकट। हर बच्चे पर 150 ग्राम तक चावल। और जो भी दिक्कत है उसे दूर करेंगे, बयान है संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का। हम अगर बात करें कि स्कूलों में मिड डे मील नहीं बन रहा है लगातार, और बिहार में 3500 स्कूलों में मिड डे मील नहीं बन रहा है, जिस पर अब सरकार जागी है और कई हालिया समस्याओं को दूर करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा राजद्रोह कानून पर फिर से विचार करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का यू टर्न कहा, नया हलफनामा दायर किया है। पहले सरकार ने कहा था कानून पर संदेह की बजाय दुरुपयोग रोकेंगे। केंद्र सरकार ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया था। और दाऊद के गुर्गे के खिलाफ एनआईए ने मुंबई के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। और मौसम की बात करें, मौसम भी इस बार बहुत उतार चढ़ाव है बिहार में। तो बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में चक्रवाती हवाएं सक्रिय है, 26 जिलों में होगी बारिश। पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद सहित 12 जिलों में तेज हवा से गर्मी से राहत मिली है। पटना में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम हुआ है। और वहीं वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद विवाद कोर्ट में आज सुनवाई।
मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर को हटाने की याचिका वापस ली और शाहीन बाग में के कब्जे को हटाने को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन के बाद बिना अतिक्रमण हटाए बुलडोजर वापस लौट गया है और पिछले वर्ग के कन्या आवासीय +2 स्कूल में 65 शिक्षक होंगे बहाल। रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा पर होगी बहाली। पटना में सबसे अधिक 11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और समस्तीपुर में पुलिस की पिटाई से कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र गंभीर। अस्पताल में भर्ती, चालान काटने को लेकर मामला बढ़ा। छात्रों का आरोप, थाने में लाठी डंडे से पीटा गया है। और मोतिहारी के लाल बकेया नदी पर बना डायवर्सन, बह गया है, आवागमन बाधित हो गए। वैशाली में प्रॉपर्टी डीलर से था सीसीटीवी सप्लायर का विवाद। पिता ने अपने भाई और प्रॉपर्टी डीलर पर केस दायर किया है जहां हत्या हुई थी। स्थितियां समान होने से बिजनेस कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। और मंदिर उत्सव, स्वतंत्रता सेना अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मंदिर उत्सव मनाया गया है। मंदिर उत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर की फोटो विवाद पर हटाया। सावरकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिस्ट में बोर्ड ने कहा है और ये आजादी का अमृत उत्सव सावरकर की फोटो लगे। गोपीनाथ मुंडे का बयान है, सुरेश गोपी का अभिनेता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी का बयान है यह। अब बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और कूड़ा मत्तम प्रमुख आकर्षण है। तिरुवनंतपुरम से खबर आ रही, केरल में मंदिर उत्सव अमृत के आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कि तटबंधों के बाढ़, बारिश का मौसम आ रहा है, बिहार में बाढ़ की भी खबरें आएगी। तो तटबंधों की सुरक्षा के लिए हर किलोमीटर पर नियुक्त होंगे सुरक्षा कर्मी। जल संसाधन विभाग ने सिस्टम बदला है। तटबंध के निकट गांव के लोग ही तटबंध पर सुरक्षा बैठेंगे और सुरक्षा कर्मी जो होंगे, जो तटबंध के नजदीक जो गांव होंगे वहीं के लोग सुरक्षा कर्मी भी बनेंगे। पटना में मुफ्त तैयार होगा जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज। अब जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज मुफ्त में तैयार होगा और पटना में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।